नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की अद्भुत धरोहर की दुनिया में, उन टॉप 10 ग्रंथों तक जिन्होंने हमारे इतिहास, संस्कृति और सोच को बदल दिया। सब ग्रंथों की गहराई में छुपा है भारत का असली राज। तो वीडियो पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं इस रोमांचक सफर पर। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। इसकी 10 मंडलों में 1028 सूक्त और करीब 10,600 मंत्र हैं, जिनमें प्रकृति, देवताओं, विज्ञान, समाज और जीवन के गहरे रहस्य छुपे हैं। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, वायु जैसे देवताओं को विज्ञान और दर्शन से जोड़कर पूजा गया है। इसमें शादी, युद्ध, राजशाही जैसे विषयों के मंत्र भी हैं और साथ ही ब्रह्मांड कैसे बना ये भी पूछा गया, खासकर नासिंदेय सूक्त में। इसके पाठ हजारों सालों तक मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चले, जिनमें महिलाएं भी ऋषि थीं। क्या आप सोच सकते हैं हजारों सालों पहले हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, धर्म और कला को एक साथ कैसे रखा? यही है ऋग्वेद की असली शक्ति। उपनिषद वेदों की अंतिम कड़ियां हैं, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। ये ग्रंथ गहरे दर्शन, जीवन का रहस्य, ब्रह्मा और आत्मा की खोज पर है। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठकर रहस्यमय ज्ञान लेना, यानी सीक्रेट टीचिंग्स। उपनिषदों का संदेश है जीवन का असली उद्देश्य क्या है, आत्मा और ब्रह्मा का संबंध क्या है। हर उपनिषद एक संवाद, कहानी या दार्शनिक प्रश्न के जरिए हमें सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज भी दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। क्या आपने कभी आत्मा या ब्रह्मा की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की है? महाभारत का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा भगवद गीता। यह सिर्फ धार्मिक किताब नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। अर्जुन की उलझन और श्री कृष्ण के जवाब में छुपा है कर्म, धर्म, योग, भक्ति, ज्ञान। हर पहलू गीता कहती है अपने धर्म का पालन करो, फल की चिंता ना करो। क्या आपको पता है गीता के विचारक न सिर्फ हिंदू बल्कि दुनिया भर के नेताओं, वैज्ञानिकों, विचारकों को प्रेरित करते हैं? इसमें हर सच्चाई के पीछे एक कहानी है और हर कहानी हमें खुद के करीब लेकर जाती है ना अद्भुत? पुराणास 18 मूल और 18 उप पुराण। पुराणों की दुनिया अनगिनत कहानियों, देवी देवताओं, जन्मों, ब्रह्मांडों के रहस्य से भरी है। इन ग्रंथों की हजारों कथाएं हर राज्य, हर मंदिर, हर त्योहार में जीवंत है। पुराणों में हीरे की तरह छुपा है सनातन संस्कृति का असली रूप। पौराणिक गाथाएं, प्रेम, त्याग, युद्ध, कर्म और श्रद्धा। आप सोचते होंगे पुराण सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन सच ये है कि इनमें भारतीय संस्कृति, त्योहारों, मंदिरों और रोजमर्रा की पूजा के नियम तक बने हैं। अगली बार मंदिर जाएं, कोई पुराण सुनना न भूलें। रामायण सबका प्रिय आदर्श, मर्यादा और सत्य की गाथा। वाल्मीकि की यह रचना राम, लक्ष्मण और सीता और रावण के चरित्रों के जरिए अच्छाई, बुराई, धर्म, अधर्म, प्रेम और त्याग के अनगिनत पहलुओं को दिखाती है। विश्व भर में अलग अलग भाषाओं में मौजूद रामायण केवल एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति की नींव है। माता सीता का संकल्प, राम का त्याग, हनुमान की निष्ठा, यह सब आदर्श जीवन, पारिवारिक मूल्य और वीरता सिखाते हैं। क्या आपको पता है इंडोनेशिया, थाईलैंड तक में रामायण के अलग अलग रंग मिलते हैं? महाभारत भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य, जिसमें परिवार, धर्म, राजनीति, न्याय, रिश्तेदारियों की गहराइयां छुपी हैं। इसका मुख्य युद्ध कुरुक्षेत्र, पांडव और कौरव के बीच सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि हर मनुष्य के अंतस की लड़ाई का प्रतीक है। इसमें 1 लाख श्लोकों से अधिक कथाएं हैं, जिसमें गीता भी है। सुरक्षित, बदलते समाज और मानवीय कमजोरियां सब इस ग्रंथ में जीवंत हैं। कभी आपने सोचा है महाभारत के हर पात्र के पीछे क्या विचार छुपा है? राजा, रानी, योद्धा, सबकी कहानी में छुपा है भारत का असली इतिहास। चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र, यह सिर्फ राजनीति की किताब नहीं बल्कि राज व्यवस्था, सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति और न्याय की गहराई में उतरा अद्भुत ग्रंथ है। इसमें राजा, प्रजा, अर्थ, कृषि, व्यापार से लेकर राजनीतिक चालाकी, विदेशी संबंध और जासूसी तक की नीतियां मिलती हैं। चमकदार सत्ता के हर पहलू को चाणक्य ने इतने सरल और गहरे तरीके से लिखा है कि आज भी मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और बिजनेस में यह पढ़ाई जाती है। अगर आप किसी भी लीडरशिप स्ट्रेटेजी या पॉलिसी को समझना चाहते हैं, अर्थशास्त्र का अध्ययन कीजिए। आयुर्वेद का असली खजाना चरक संहिता। चरक के अनुसार स्वस्थ जीवन सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। इसमें शरीर विज्ञान, रोगों की वजह, इलाज और स्वास्थ्य के नियम विस्तार से बताए गए हैं। ग्रंथ के मुख्य सेक्शन सूत्र, निदान, चिकित्सा इत्यादि हमें स्वास्थ्य की होलिस्टिक फिलॉसफी सिखाते हैं। चरक संहिता के हर सूत्र में प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और क्योर का गहरा अनुभव है। क्या आप जानते हैं इसमें गर्भावस्था, आहार, निद्रा, योग और औषधि सबका साइंटिफिक ब्यौरा है? आपने कभी सोचा है हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक विजडम आज भी कैसे रेलिवेंट है?
सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का भीष्म ग्रंथ। सुश्रुत को सर्जरी का जनक कहा जाता है। इस ग्रंथ में 300 से ज्यादा प्रकार की सर्जरी, 125 इंस्ट्रूमेंटल टूल्स और 8 शल्य विधाओं का विस्तार है। विश्व के कई चिकित्सा इतिहासकार मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर मैनेजमेंट और डिटेल्ड एंटोनॉमी की शुरुआत इसी ग्रंथ में हुई। मरीज के लक्षण, इलाज के तरीके और औषधियों की बारीकियां सब मिलती हैं सुश्रुत संहिता में। सोचिए, हजारों साल पहले भारत में एडवांस सर्जरी कैसे होती थी। कभी हॉस्पिटल जाएं, ऐसे महान ग्रंथ को जरूर याद कीजिएगा। नाट्य शास्त्र, कला, नृत्य, अभिनय, संगीत का अनोखा ग्रंथ। भरत मुनि द्वारा रचित इसमें नृत्य, रंगमंच, संगीत, अभिनय के 36 डिटेल्ड चैप्टर्स हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत, थिएटर का हर पहलू, भाव, रस, मुद्रा, मंच, रचनात्मक सब विस्तार से बताया गया है। नाट्य शास्त्र की वजह से भारत की क्लासिकल डांसेस और संगीत शैलियां जीवंत हुई। सोचिए, नाटक और नृत्य में भाव रस कैसे आते हैं, कलाकारों की तैयारियां कैसी होती हैं। ये सारी बारीकियां भरत मुनि ने हजारों साल पहले ही बता दी थी। कला प्रेमी हैं तो नाट्य शास्त्र जरूर पढ़ें। भारत के इन अद्भुत ग्रंथों में छुपे हैं ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान और संगीत के अनगिनत अनमोल रत्न। कौन सा ग्रंथ आपको सबसे रोचक और दिलचस्प लगता है? कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे भारत की और हेरिटेज के साथ साथ। जिन सभी भाइयों बहनों ने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।